बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कक़ौलिही अलैहिस्सलामु अलमाउ मिनल माई, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अलमाउ मिनल माई के पानी पानी से है। गुफ्तगू चल रही थी इस बात की कि अगर कलामुल्लाह के अंदर या हदीस रसूल के अंदर किसी जगह पे किसी ख़ास चीज़ का नाम लेकर के कोई हुक्म लगाया जाए, कोई नस वारिद की जाए, तो बाज़ लोगों ने ये कहा है, उस बाज़ से मुराद बाज़ अशायरा और हनाबिला हैं। अगर ऐसा हो तो इन बाज़ लोगों के नज़दीक वो खुसूस पर दलालत करता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि वो हुक्म उस शय के साथ ख़ास हो जाएगा जिस शय का नाम लिया गया है उस नस के अंदर। उस नस के अंदर जिस शय का नाम ज़िक्र किया गया है उसी के साथ ख़ास हो जाएगा। अब बाकी किसी दूसरी चीज़ के साथ वो हुक्म नहीं पाया जाएगा, उस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी बाकी दूसरी चीज़ों से। ठीक, उसकी मिसाल देखें। मिसाल ज़िक्र करते हुए मातिन कहते हैं, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलमाउ मिनल माई, पानी पानी से है। फ़लमाउल अव्वलु अल गुस्लु वल माउस सानी अल मनिय्यु। तो माए अव्वल से मुराद गुस्ल है और माए सानी से मुराद मनी है। वलम्मा काना मानाहु अल गुस्लु मिनल मनी, मतलब इसका माना ये हुआ गोया कि अलमाउ मिनल माई का मतलब ये हुआ अल गुस्लु मिनल माई यानी मिनल मनी, अल गुस्लु मिनल मनी, ये इसका माना हो गया। मतलब ये हुआ कि गोया नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मनी से गुस्ल वाजिब होता है। अब जब मनी से गुस्ल वाजिब होता है, यहाँ पर जो काबिल ज़िक्र और याद रखने वाली चीज़ें वो ये कि मनी ये एक ख़ास इसमें आलम है, ठीक। और गुस्ल जो है, गुस्ल का वाजिब होना ये एक हुक्म है, इस हुक्म को लगाया गया है इस चीज़ का नाम ज़िक्र करके। तो इन बाज़ लोगों ने जो कहा है उनके नज़दीक क्या हुआ कि ये जो हुक्म है गुस्ल के वाजिब होने का इसी नाम के साथ ख़ास हो जाएगा, यानी इंजाल मनी के साथ ख़ास हो जाएगा, यानी मनी निकलने के साथ इसका ये ख़ास हो जाएगा। अगर मनी नहीं निकली तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा, ये मतलब इसका हो गया। हाँ, अब देखें दलील के तौर पर ये लोग क्या ज़िक्र करते हैं। कहते हैं कि वलम्मा काना मानाहु अल गुस्लु मिनल मनी, और जब इसका माना ये है, इस हदीस का माना अलमाउ मिनल माई का माना ये हुआ कि गुस्ल मनी से है, यानी गुस्ल का वाजिब होना ये मनी के खारिज होने से है। मनी खारिज हुई तो गुस्ल वाजिब होगा, ये इस हदीस के अंदर बताया गया है कि मनी खारिज हुई तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा, ठीक। कह रहे हैं फ़हीम अल अंसारु अदमा वजूबिल इग़्तिसाल बिल इक्साल लिआदमिल मा। तो इस हदीस का माना ये था कि गुस्ल मनी से होता है, और अंसार ने फिर इस हदीस से ये समझा कि इक्साल की वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर मनी का खुरूज नहीं होता। लिआदमिल मा, मनी के खुरूज ना होने की वजह से, मनी के ना होने की वजह से, ठीक। मनी चूँकि माँ कह कर के मनी मुराद है तो वहाँ पर मनी नहीं होती, यानी पानी का वजूद नहीं होता, इस वजह से वहाँ पर इस हुक्म की नफ़ी हुई। यानी अंसार ने इस हदीस से ये समझा, ठीक, कि गुस्ल जो है वो मनी से ही है। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने इक्साल कर लिया, इक्साल का माना भी आगे बताएंगे, अगर किसी ने इक्साल कर लिया तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा, और उसकी वजह यही है कि वहाँ पर मनी का खुरूज नहीं पाया जाता। वह इखराजुज़ ज़करी क़ब्ल इंज़ाल, इक्साल का माना बयान करते हुए फरमाते हैं कि इक्साल कहते हैं ज़कर को जिमा करते वक्त ज़कर को शर्मगाह से बाहर निकाल लेना, इंज़ाल होने से पहले पहले, ठीक। इंज़ाल अभी हुआ नहीं है, उससे पहले ही ज़कर बाहर निकाल ली, ठीक, तो इसको इक्साल कहेंगे, यानी बीवी से जुदा हो गया इंज़ाल होने से पहले, तो ये इक्साल है। अब कहते हैं कि अंसार ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान से, यानी अलमाउ मिनल माई जिसका माना था अलगुस्लु मिनल मनी, इसका ये माना था, अंसार ने ये समझा कि अगर किसी ने इक्साल कर लिया तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा, उनका समझना इसी हदीस से था। जब ऐसा है कि इस हदीस से उन्होंने ये समझा तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने इस हदीस के अंदर जो हुक्म था उसको मनी के खुरूज के साथ ख़ास कर दिया, ठीक। जब इसके साथ ख़ास किया तो इसका मतलब ये हुआ कि तंसीस अल शै बिस्मिहिल अलम यदुल्लु अलल खुसूस, हमारा दावा साबित हो गया कि अगर किसी ख़ास चीज़ का नाम ज़िक्र करके कोई हुक्म लगाया जाए तो वो उसी के साथ ख़ास हो जाता है, क्योंकि अंसार ने भी इस हदीस से ऐसा ही समझा, वरना फिर
उसमें चूँकि इक्साल के अंदर इंजाल नहीं होता है, इसी वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ गुस्ल वाजिब नहीं होगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गुस्ल जो है वो मनी से है और यहाँ मनी नहीं है, इस वजह से गुस्ल नहीं है। लिहाजा जो अंसार हैं उन्होंने इससे यही समझा है कि ये हुक्म इसके साथ ख़ास है, इसके अलावा के अंदर इस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी। जब अंसार ने ये समझा, और अंसार जो हैं वो ज़ुबान ज़्यादा जानते हैं, अरबी वो हम सबसे ज़्यादा जानने वाले थे, और इसके बावजूद जब उन्होंने ऐसा समझा तो इसका मतलब यही हुआ कि तंसीस अला शै बिस्मिहिल अलम ये खुसूस पर दलालत करता है, तभी उन्होंने ये समझा। अगर ये इस पर दलालत नहीं करता तो वो ये दावा नहीं करते, और इस हदीस से ये माना वो नहीं समझते। यही कह रहे हैं कि जब इसका माना था अलगुस्ल मिनल मनी, यानी गुस्ल मनी से वाजिब होता है, मनी के खारिज होने से गुस्ल वाजिब होता है, और अंसार ने इससे समझा कि इक्साल से गुस्ल वाजिब नहीं होता है, पानी के नहीं होने की वजह से, यानी मनी के खरूज ना होने की वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होगा इक्साल के अंदर। इक्साल का माना है इखराजुल ज़करी क़ब्ल इंज़ाल, यानी बीवी के साथ मुजामात करते वक्त इंज़ाल होने से पहले पहले ज़कर को बाहर निकाल लेना, यानी उससे जुदा हो जाना, ये है इक्साल। तो अगर किसी ने ऐसा किया कि वह इंज़ाल होने से पहले बीवी से जुदा हो गया तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। अंसार ने इससे ये समझा। और वहुम कानू अहलुल लिसानी, और अंसार जो हैं ये अहले लिसान थे, यानी ज़ुबान जानते थे। फ़लौ लम यदुल्लु अला नफ़ी अम्मा अदाहु लमा फ़हिमु ज़ालिका, अगर ये तंसीस अला शै बिस्मिहिल अलम ये शय के अलावा से नफ़ी पर अगर दलालत नहीं करता तो अंसार इससे ये नहीं समझते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो शय नहीं पाई जा रही है, मनी उसका इखराज यहाँ नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से अंसार ने ये कहा है कि यहाँ पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा, और यहाँ पे पानी ना होने की वजह से कहा है, और हदीस के अंदर उसका पानी का ज़िक्र है, तो पानी का ना होना ये उसका गैर है। और जब उन्होंने गैर के अंदर इस हुक्म को ख़त्म किया, इस हुक्म की नफ़ी कर दी, तो इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने यही समझा है कि उसके अलावा से इस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी, क्योंकि अदम माँ उसका अलावा है, यहाँ पर पानी का खरूज नहीं पाया गया, इसी वजह से उन्होंने ऐसा कहा। जब ऐसा है तो हमारा दावा साबित हो गया कि तंसीस अला शै बिस्मिहिल अलम ये दलालत करता है खुसूस पर, है ना, ये हो गया इनका दावा। दलील के तौर पर वो ये पेश कर सकते हैं। हाँ, ये तो उनकी बात हुई जिन्होंने इस इस्तिदलाल को दुरुस्त माना था और इससे इस्तिदलाल किया था। अब हमारे बारे में कह रहे हैं व इन दना ला यदुल्लु अलैहि ऐ अलन नफ़ी अम्मा अदाहु, और हमारे नज़दीक ये इस पर दलालत नहीं करता, यानी तंसीस अला शै बिस्मिहिल अलम ये अम्मा अदा से, यानी उस शय के अलावा से नफ़ी पर दलालत नहीं करता है। यानी अगर किसी ख़ास चीज़ का नाम लेकर उस पर कोई हुक्म लगाया गया तो ऐसा नहीं है कि उस चीज़ के अलावा दूसरी चीज़ों के अंदर उस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी, ठीक, ऐसा नहीं है। व इल्ला यल्ज़मुल कुफ्रु वल किज़्बु फ़ी क़ौलिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वरना तो कुफ्र और किज़्ब लाजिम आएगा अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिअन्नहु यल्ज़मु अल्ला यकूना गैर मुहम्मदिन रसूलन व ज़ालिका कुफ्रुन व किज़्बुन, क्योंकि इससे लाजिम ये आएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई भी रसूल नहीं होगा, और ये कुफ्र सरीह है और झूठ है। यानी अगर हम आपका दावा मान लें कि तंसीस अला शै बिस्मिहिल अलम, यानी ख़ास तौर से किसी चीज़ का नाम ज़िक्र करके उस पर कोई हुक्म लगाना, ये इस पर दलालत करता है कि ये हुक्म इसी चीज़ के साथ ख़ास है और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे इस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी। अगर इस बात को हम मान लें तो फिर मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ फरमाया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक, यहाँ कुफ्र और किज़्ब लाजिम आ जाएगा। क्यों? इस तौर से कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, उनका अलम मुबारक ज़िक्र किया, और फिर उस पर एक हुक्म कि वो अल्लाह के रसूल हैं, ठीक, उनका अल्लाह का रसूल होना ये एक हुक्म है, और जो आलम है वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब ऐसा है तो यहाँ पर भी तंसीस अला शै यहाँ पाई जा रही है ना, बिस्मिहिल अलम ख़ास चीज़ का नाम जिक्र करके उस पर नस वारिद किया गया है।
तो जब ऐसा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो हुक्म है उसको इसी के साथ ख़ास होना चाहिए। आपके मुताबिक आपने जो कायदा पेश किया है उसके मुताबिक ये होना चाहिए कि रसूल होने का जो हुक्म है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी मोहम्मद पर हुक्म लगा है रसूल होने का। तो जो अल्लाह के रसूल होने का हुक्म है, अगर इसको इसी के साथ यानी मोहम्मद के साथ ख़ास कर दें, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनके अलावा जो बाकी कोई भी हो वो रसूल हो ही नहीं सकता। उनके अलावा बाकी सब से इस रसूल होने के हुक्म की नफ़ी हो गई। ठीक है, यानी मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं, गोया इसका ये मतलब हो गया। तो जब मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं, इसका ये मतलब हुआ, तो इसके अलावा बाकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह जितने भी हैं, उन सब की नफ़ी हो गई कि उनमें से कोई भी रसूल नहीं है। ठीक, ये इसका मतलब है। और ये माअज़ल्लाह सरी कुफ्र है और किज़्ब है, झूठ है, क्योंकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि बाकी दूसरे भी रसूलाने निज़ाम हैं। तो इसी वजह से हम इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते। अगर आपकी ये बात हम तस्लीम कर लें तो इस जैसे बहुत सारे कलाम, ये सिर्फ़ एक नमूना ज़िक्र किया है इन्होंने, इस जैसे और भी बहुत सारे कलाम, बहुत सारी नुसूस हैं जिनके अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ लाजिम आती हैं। यहाँ पर तो कुफ्र और किज़्ब लाजिम आ रहा है, बाकी दूसरी जगहों पर बहुत सारी ख़राबियाँ लाजिम आएंगी अगर इस बात को मान लिया जाए। तो वही इन्होंने कहा कि हमारी दलील ये है, हमारे नज़दीक मसला ये है कि किसी ख़ास चीज़ का नाम लेकर के अगर कोई हुक्म लगाया गया है तो दूसरी चीज़ों से उस हुक्म की नफ़ी साबित नहीं होती है, बल्कि वो सिर्फ़ उस ख़ास चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये चीज़, इस चीज़ का ये हुक्म है, बाकी दूसरी चीज़ों का क्या हुक्म है उसका यहाँ पर कोई ज़िक्र नहीं है। वही कह रहे हैं। और अगर हम ये मान लें कि बाकी दूसरी चीज़ों से इस हुक्म की नफ़ी है, तो अल्लाह तबारक व तआला के कौल मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर कुफ्र और किज़्ब लाजिम आ जाएगा। यानी इस तरह इसका ये माना समझने वाला काफिर हो जाएगा और कज़्ज़ाब भी हो जाएगा। काफिर इस वजह से क्योंकि दूसरे रसूलाने निज़ाम जो है उनकी रिसालत का इसने इनकार किया, और उनकी रिसालत का इनकार करना ये कुफ्र है, क्योंकि कुरान करीम के अंदर और अहादीस के अंदर उनका रसूल होने का साफ़ सरीह बयान है, तो उसका इनकार होगा और ये कुफ्र है सरीह। और दूसरी बात यह कि ये झूठ भी है। झूठ इस वजह से क्योंकि ये वो अम्बिया इकराम और वो बहुत सारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और भी बहुत सारे रसूलाने निज़ाम हैं। हकीकत ये है, तो ये हकीकत के ख़िलाफ़ भी हो जाएगा और इसी को झूठ कहते हैं। लिहाजा ये झूठ भी है, कुफ्र भी है, ये लाजिम आएगी ये ख़राबी। इसी वजह से हम कहते हैं कि तंसीस अला शै बिस्मिल अलम ला यदुल्लु अलल खुसूस। सवाउन काना मक़रूनन बिल अददी औ लम यकुन हुवा सही। फरमा रहे हैं कि बराबर है कि वो, यानी तंसीस अला शै बिस्मिल अलम, बराबर है कि वो अदद से मुत्तसिल हो या अदद से मुत्तसिल ना हो। सही मज़हब यही है। यानी जिस ख़ास चीज़ का नाम लेकर के उस पर हुक्म लगाया गया है, उस ख़ास चीज़ के साथ कोई गिनती ज़िक्र की गई हो या गिनती ज़िक्र ना की गई हो, बहरहाल हमारे नज़दीक हुक्म यही है, सही मज़हब यही है कि हमारे नज़दीक तंसीस अला शै बिस्मिल अलम ला यदुल्लु अलल खुसूस, यानी किसी ख़ास चीज़ का नाम लेकर के उस पर कोई हुक्म लगाना, चाहे उसके साथ कोई अदद ज़िक्र भी कर दिया जाए, कोई गिनती भी ज़िक्र कर दी जाए उसके साथ, है ना, तब भी वो खुसूस पर दलालत नहीं करेगा। यानी उसका ये मतलब नहीं होगा कि ये हुक्म इसी के साथ ख़ास है, या जिन चीज़ों का जितनी गिनतियाँ ज़िक्र की गई और जिन चीज़ों का ज़िक्र हुआ इन्हीं चीज़ों के साथ ये ख़ास है, ऐसा नहीं है। ये वही कह रहे हैं, फ़ीही रद्दुन अला मन फ़र्रक़ा बैनहुमा वक़ाला इन काना मक़रूनन बिल अददी नहवु क़ौलिही अलैहिस्सलामु ख़म्सुम मिनल फ़वासिक़ युक़्तलना फ़िल हिल्लि वल हरमि अल हिदातु वल फ़ारतु वल कल्बुल अक़ूरु वल हय्यतु वल अक़रबु फ़हीनइज़िन यदुल्लु अला नफ़ी अम्मा अदाहु अलबत्ता। इसके अंदर बाज़ उन फ़िरक़ों का, बाज़ उन लोगों का रद्द है जिन लोगों ने इन दोनों के दरमियान फ़र्क किया है। किन दोनों के दरमियान? इन दोनों के दरमियान कि जब ख़ास चीज़ पर हुक्म लगाया जाए तो उसके साथ अगर कोई आदद हो या उसके साथ कोई आदद ना हो, तो इन दोनों सूरतों के दरमियान अगर उसके साथ आदद है तो वो खुसूस पर दलालत करेगा, और अगर आदत नहीं है तो खुसूस पर दलालत नहीं करेगा। यही फ़र्क किया है बाज़ लोगों ने, और इस बात से शवाफ़े मुराद हैं। बाज़ शवाफ़े ये कहते हैं कि अगर अदद इससे मुत्तसिल है,
यानी किसी ख़ास चीज़ का नाम लिया गया और उसके साथ कोई अदद भी, गिनती भी ज़िक्र की गई और फिर उस पर कोई हुक्म लगाया गया, तो लामुहाला वो हुक्म उन्हीं चीज़ों के साथ ख़ास होगा जिन चीज़ों को गिनती में ज़िक्र किया गया है। ठीक, ये है। और अगर ऐसा ना हो, यानी गिनती ज़िक्र ना की गई हो, सिर्फ ख़ास तौर से किसी एक चीज़ का ज़िक्र किया गया, उस पर कोई हुक्म लगाया गया, जैसे पीछे मिसाल गुजरी अलमाऊ मिनल माई वाली, तो वहाँ पर खुसूस पर दलालत नहीं करेगा, यानी वहाँ पर दूसरी चीज़ों से उस हुक्म की नफ़ी नहीं होगी। ठीक, लेकिन जहाँ पर अदद ज़िक्र किया जाए वहाँ पर नफ़ी हो जाएगी। यही कहा है इन्होंने। वही फरमाते हैं कि फ़ीही रद्दुन, उन्हीं का रद्द करना इसके साथ मकसूद है। इस इबारत के ज़रिए से जो मातिन ने कहा सवाउन काना मक़रूनन बिल अददी औ लम यकुन, इसके ज़रिए से उन्हीं लोगों का रद्द करना मकसूद है जिन लोगों ने ये कहा है कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। जिन लोगों ने यह फ़र्क किया है ना, मक़रून बिल अदद और गैर मक़रून बिल अदद के दरमियान, उन्हीं का रद्द करना मकसूद है कि ये कह दिया कि दोनों सूरतों में से कोई भी सूरत हो, वहाँ तंसीस अल शै बिस्मिल अलम ला यदुल्लु अलल खुसूस, यानी खुसूस पर दलालत नहीं करेगा। ठीक, हाँ। और फरमाया कि अगर वो, हाँ, बाज़ लोगों का रद्द करना मकसूद है जिन्होंने फ़र्क किया और कहा कि अगर वो अदद के साथ मुत्तसिल हो, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 मूज़ी जानवर ऐसे हैं जिनको हिल और हरम दोनों में कत्ल किया जाएगा, यानी हरम शरीफ में भी कत्ल किया जाएगा और हरम के बाहर भी कत्ल किया जाएगा। एक तो है बाज़, दूसरा है चूहा, तीसरा है कटखना कुत्ता यानी काटने वाला, और चौथा है सांप, और पांचवा है बिच्छू। इन 5 चीज़ों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 5 मूज़ी जानवर ऐसे हैं कि जो हालत इहराम में हरम शरीफ में भी जिन्हें मार सकते हैं, मारना जायज़ है, ठीक है, उन्हें मारा जाएगा। बाकी जो दूसरे जानवर हैं उनको नहीं मारा जाता है ना। इहराम की हालत में किसी भी जानवर को मारना, जिन चीज़ों की इजाज़त दी गई है उनके अलावा बाकी किसी भी जानवर को मारना, ये जो है ये जिनायत है। तो कुछ चीज़ों के बारे में इजाज़त दी गई है, उनमें से 5 का इस हदीस के अंदर जिक्र है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 5 का एक अदद जिक्र किया, एक गिनती जिक्र की गई, और फिर उन 5 चीज़ों का नाम यानी इसमें आलम इनका जिक्र किया गया। ठीक, अलहिदातु वलफ़ारतु वलकल्बुल अक़ूरु वलहय्यतु वलअक़रबु, ये सब आलम है ना, इनका आलम जिक्र किया गया। और खम्सुन मिनल फ़वासिक़, खम्स कह करके इनकी गिनती जिक्र की गई। ठीक, और उन पर फिर हुक्म लगाया गया युक़तलना फ़िल हिल्ल वल हरम, यानी हरम में भी इनको कत्ल किया जाएगा। तो ये हुक्म है। कह रहे हैं फ़हीन इज़िन यदुल्लु अला नफ़ी अम्मा अदाहु अलबत्ता। तो इन लोगों का कहना ये है, बाज़ शवाफ़े का, कि ऐसी सूरत में ये इसके अलावा से नफ़ी पर दलालत करेगी। तंसीस अल शै, ये नफ़ी पर दलालत करेगी इसके अलावा से यकीनी तौर पर। व इल्ला लबतला फ़ाइदतुल अदद, वरना तो अदद का फ़ायदा ही बातिल हो जाएगा। मतलब इनके कहने का ये है कि गोया यहाँ पर 5 चीज़ों का जिक्र किया गया और 5 की एक गिनती भी जिक्र की गई, और फिर यह हुक्म लगाया गया कि इनको हरम में भी कत्ल किया जाएगा। तो अब उनको कत्ल किया जाना, यानी हरम शरीफ के अंदर जानवरों का कत्ल किया जाना इन्हीं 5 चीज़ों के साथ ख़ास होगा, बाकी दूसरी चीज़ों से इस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी। मतलब ये है कि बाकी जो दूसरे जानवर हैं उनमें से किसी भी जानवर का हालत इहराम में कत्ल करना या हरम शरीफ में कत्ल करना ये नाजायज़ होगा। ठीक, लेकिन इन 5 चीज़ों का जायज़ होगा। इस वजह से, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर तंसीस अल शै बिस्मिल अलम ये अदद के साथ मक़रून है, यानी इसके अंदर गिनती भी जिक्र की गई है। ठीक है, और जब गिनती जिक्र की गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि गिनती को जिक्र करने का कोई ना कोई फ़ायदा तो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप गिनती ये कह रहे हैं कि यहाँ पर यह हुक्म इन 5 चीज़ों के साथ ख़ास नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अदद को जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये तो अगर इन चीज़ों का नाम लेकर के कह देते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया इस तरह इरशाद फरमा देते हैं कि बाज़ को, चूहे को, कुत्ते को, सांप को और बिच्छू को मारा जाएगा, तो इतना भी काफ़ी होता। इस सूरत में भी इनको मारा जा सकता, वो इनको मारने का के हलाल होने का सबूत इस सूरत में भी हो जाता। ठीक, लेकिन अदद जिक्र किया नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि 5 जानवर ऐसे हैं जिन्हें कत्ल किया जाएगा। तो 5 जिक्र करने का मतलब क्या हुआ कि 5 ही को कत्ल किया जाएगा, इनके अलावा जो तो और हैं उनको नहीं कत्ल किया जाएगा। तो अदद जिक्र करने का फ़ायदा यही होता है कि जो अदद जिक्र कर दिया जाता है वो जो बात जिक्र की गई है वो उसी अदद के साथ ख़ास होती है। ठीक, वरना अदद जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। वही कह रहे हैं कि ये शवाफ़े की दलील है। तो वो कहते हैं कि जब अदद जिक्र कर दी जाए तो
वो हुक्म उसके साथ ख़ास हो जाता है। जिन चीज़ों का नाम ज़िक्र किया गया है उनके साथ ख़ास हो जाता है, उनके अलावा से उस हुक्म की नफ़ी हो जाती है। मिसाल के तौर पे इन जानवरों के अलावा जो दूसरी जानवर हैं, ये हदीस उस पर दलालत करती है कि उन दूसरे जानवरों का कत्ल करना हरम के अंदर नाजायज़ है, हरम शरीफ के अंदर या हालत ihराम में नाजायज़ है। ठीक, ये शवाफ़े का इस्तिदलाल, ये हमारा। अब ये बात हो गई इनकी। वह व इन दना वजह तख़सीस बिही ज़ियादत एहतिमाम ही वल इअतिनाई बिशानी ही व नहव ज़ालिका। हाँ, इन्होंने कहा था ना कि वरना अदद को जिक्र करने का फ़ायदा बातिल हो जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं बचेगा अदद जिक्र करने का, मतलब क्या बना, है ना। तो हम उसका जवाब हमारी तरफ से क्या है कि अदद जिक्र करने का यहाँ फ़ायदा क्या है। और जब तनसीस अल शै बिस्मिहिल अलम ला यदुल्लु अलल खुसूस ये है, ठीक है, अदद के साथ मिला हो तब भी, तो फिर अदद का फ़ायदा क्या होगा अदद जिक्र करने का, जब उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो खुसूस पर दलालत ही नहीं करता है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा। वही कह रहे हैं कि हमारे नज़दीक अदद के साथ उसको ख़ास करने का जो उसके ख़ास करने की वजह जो है वो ज़ियादत व एहतिमाम ही वल इअतिनाउ बिशानी ही, उसके एहतिमाम और उसके शान की वजह से, उसकी एहतिमाम शान की वजह से। एहतिमाम और इतना दोनों का माना एक ही होता है, यानी उसकी एहतिमाम शान की वजह से। ठीक, यानी उसके इन ख़ास चीज़ों के, इन 5 चीज़ों के अहम होने की वजह से और इनके इनके अहम होने की वजह से इनको जिक्र कर दिया गया है। वरना ऐसा नहीं कि इन्हीं 5 चीज़ों के साथ ये हुक्म खास है। मिसाल के तौर पे भेड़िया है और चीता है, शेर है, इन चीज़ों को भी मानना जायज़ है हालत ihराम में, लेकिन वो शर्त के साथ है, लेकिन उनका भी मारना जायज़ है। तो वो किस वजह से, वो इस वजह से क्योंकि उनके अंदर वो इल्लत जब पाई जाए, जो इल्लत इन चीज़ों के अंदर पाई जा रही है, तो उनके अंदर भी वो हुक्म होगा। ठीक, बहरहाल ये अलग मसला है। मसला ये है कि इन्होंने कहा कि अगर हम ये नहीं कहते यहाँ पर कि इन 5 चीज़ों का जिनका जिक्र किया गया है, या कहीं पर भी अगर आदत जिक्र करके उस पर हुक्म लगाया जाए, तो अगर हम ये कहेंगे कि ये हुक्म इन्हीं जिनको बतौर आदत जिक्र किया गया है उन्हीं के साथ ये चीज़ें ख़ास नहीं हैं और बाकी दूसरी चीज़ों से इसकी नफ़ी नहीं होती है, अगर हम ये कहें तो आदत जिक्र करने का फ़ायदा बातिल हो जाता है। तो हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, मिसाल के तौर पे इसी के अंदर देख लें, हैं, तो इसी के अंदर देख लें, इसके अंदर जो इन चीज़ों का जिक्र किया गया है वो ऐसा नहीं कि इन्हीं चीज़ों के साथ ये हुक्म ख़ास है, बल्कि यहाँ पर जिक्र इस वजह से किया गया है क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा अहम हैं, यानी आम तौर से यही चीज़ें पाई जाती हैं और ये नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं, इस वजह से इनका जिक्र कर दिया गया। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुँचा सकती हैं उनके बारे में भी हुक्म, अगर वो इल्लत साबित हो जाए तो उनके बारे में भी हुक्म यही होगा, है ना। ये 5 तक ही महदूद नहीं रहेगा। ऐसे ही ऐसे ही जहाँ पर भी अदद जिक्र किया जाए तो वहाँ पर उसका अदद जिक्र करने का फ़ायदा ये होगा कि अदद यहाँ जिक्र इस वजह से क्यों किया गया क्योंकि ये अदद जो है वो इसका एहतमाम जो है ख़ासकर होना चाहिए था, इसी वजह से उसका एहतमाम वो उसको ख़ास तौर से जिक्र कर दिया जाता है। ठीक, ये वनहव ज़ालिका। और इसके अलावा और भी फ़ायदे होते हैं। अदद का सिर्फ यही फ़ायदा नहीं होता है कि उसके अहम होने की वजह से अदद को जिक्र करके कर दिया जाता है, बल्कि इसके अलावा और भी दूसरे फ़ायदे हो सकते हैं अदद जिक्र करने के। ठीक है, देखें, वलाकिन अफ़्तल मुतअख़िरून बिअन्नहु फ़िर रिवायाति यदुल्लु अला नफ़ी अम्मा अदाहु दूनल मुख़ातबाती। अच्छा, लेकिन मुतअख़िरीन ने फ़तवा दिया है इस बात पर कि रिवायात के अंदर तनसीस अला शै बिस्मिहिल अलम नफ़ी पर दलालत करता है, अम्मा अदा यानी उसके अलावा से नफ़ी पर दलालत करता है, मुख़ातबात के अंदर नहीं करता, न कि मुख़ातबात के अंदर। यानी एक सवाल पैदा होता है कि अगर आपने जो ये कहा कि किसी ख़ास चीज़ का नाम लेकर के उस पर कोई हुक्म लगाना ये खुसूसियत की दलील नहीं है, तो क्या यह आम है, हर चीज़ के लिए ऐसा है? यानी चाहे वो दलाइल शरइया हों या उलमा के अक़वाल हों, किताबों की इबारतें हों, है ना, हदीस व कुरान के अलावा बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनके अंदर भी क्या ऐसा ही है कि खुसूस पर दलालत नहीं करता है? किसी ख़ास चीज़ का नाम लेकर के उस पर हुक्म लगाना ये खुसूस पर दलालत नहीं करता, क्या ऐसा ही है? तो उसका यहाँ से गोया उस का जवाब दे रहे हैं या इस वहम का इज़ाला कर रहे हैं। कहते हैं कि मुताख़िरीन ने फ़तवा दिया है इस बात पर कि रिवायात से मुराद उलमा के अक़वाल, जो उलमा के अक़वाल लोगों ने उलमा ने रिवायत किए हैं, जैसे इमाम आज़म के अक़वाल रिवायत किए गए हैं या फिर जो उलमा के अक़वाल किताबों के अंदर मज़कूर हैं, है ना, वो सब कह रहे हैं उनके अंदर
ये तंसीस अलशय बेइस्मिहिल आलम यदुल्लु अलन नफ़ी अम्मा अदाहु, उसके अलावा से नफ़ी पर दलालत करता है। यानी किताबों की इबारतों के अंदर जो फ़िक़ही मसाइल आते हैं उनके अंदर अगर कोई ख़ास मसला, किसी चीज़ के बारे में कोई ख़ास हुक्म बयान किया गया तो वहाँ पर ये है कि वहाँ पर ये उस ख़ास चीज़ का नाम ज़िक्र करके उस पर यह हुक्म लगाना, ये दलालत करता है इस बात पर कि ये हुक्म इसी के साथ ख़ास है, बाकी दूसरी चीज़ों से इस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी। ठीक, वही कह रहे हैं कि वो उस पर दलालत करता है। दूनल मुखातबात, मुखातबात यानी दलाइल शरइया, कुरान व हदीस, ठीक, खिताबात शरई वही हैं, यानी कुरान और हदीस, यानी मुखातबात के अंदर नहीं, यानी कुरान व हदीस की जो नुसूस शरइया हैं उनके अंदर ऐसा नहीं है, बल्कि ये उलमा के अक़वाल, उनकी रिवायात के अंदर ये दलील है। अब असल में ये भी मुतलक़ नहीं है कि जहाँ भी उलमा के अक़वाल आ जाए मुतलक़न किसी भी किताब के अंदर, या कोई भी बयान कर दे किसी आलिम का कोई कौल और उसके अंदर किसी ख़ास चीज़ पर कोई हुक्म लगा हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे वो दूसरी चीज़ों से उसकी नफ़ी पर दलालत करे, बल्कि ये वहाँ पर होगा जहाँ कोई करीना मौजूद हो, है ना, कोई ख़ारिजी करीना मौजूद हो तो वहाँ पर यह हुक्म लगेगा वो कि यह हुक्म इसी के साथ ख़ास है। और अगर करीना ये बता रहा हो कि यह हुक्म इसके साथ ख़ास नहीं है तो फिर वहाँ पर वो ख़ास नहीं होगा उसके साथ। ठीक, ये उसके लिए कोई करीना होना चाहिए। कमा क़ाला साहिबुल हिदाया, जैसा कि साहिब हिदाया ने फरमाया है कि इन्ना फ़ी क़ौली इन्ना क़ौलहु फ़िल किताबी, साहिब हिदाया का कौल जो उनकी किताब में है वह है जाज़ल वज़ू मिनल जानिबिल आखर, साहिब हिदाया ने फरमाया कि दूसरी जानिब से वज़ू दुरुस्त है। इशारतन इला अन्नहु यतनज्जसु मौज़उल वुक़ूई, इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि जहाँ पर नजासत पड़ी है वो नापाक हो चुका है, या फिर ये कि जाज़ल वज़ू मिनल जानिबिल आखर, ये इस बात की तरफ इशारा है, ये इबारत इस बात की तरफ इशारा है कि जहाँ पर नजासत पड़ी है वो जगह नापाक हो गई, वहाँ से वज़ू नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जाज़ल वज़ू मिनल जानिबिल आखर, दूसरी जानिब से वज़ू करना ये जायज़ है। तो एक देखिए यहाँ पर हुक्म क्या है, जायज़ होना, ठीक, और जिस चीज़ का नाम जिक्र किया है यानी जानिब आखर, असल में पूरी इबारत में जो मसाला जिक्र किया है साहिब हिदाया ने वो ये है कि कोई बड़ा तालाब है, उसमें एक तरफ नजासत गिर जाए, वो बड़ा तालाब ऐसा है कि अगर एक तरफ हरकत देते हैं तो वो हरकत दूसरी तरफ नहीं पहुँचती है, ठीक है, एक कोना अगर उसका हिला, उसमें कुछ गिरा तो दूसरे कोने तक उसका असर नहीं पहुँचता है। अगर ऐसा तालाब है तो उसमें साहिब हिदाया ने फरमाया कि अगर एक जानिब कोई नजासत गिर पड़ी तो दूसरी जानिब से उसमें वज़ू कर सकते हैं। वही उन्होंने कहा जाज़ल वज़ू मिनल जानिबिल आखर, एक जानिब नजासत पड़ी तो दूसरी जानिब से वज़ू करना जायज़ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरी जानिब का जो जिक्र किया गया है यानी तालाब की दूसरी जानिब, ये है एक ख़ास चीज़ का इसमें ज़िक्र किया इन्होंने, एक, और उस पर हुक्म लगाया वज़ू के जायज़ होने का, वज़ू जायज़ है। इसका मफ़हूम मुखालिफ ये होगा कि वज़ू जायज़ नहीं है ना, ये मफ़हूम मुखालिफ होगा, और यानी दूसरी जानिब से वज़ू जायज़ नहीं है, मफ़हूम मुखालिफ इसका ये निकलेगा। अब ये चूँकि साहिब हिदाया का कौल है और ये एक रिवायत है एक आलिम दीन की, तो जो जैसा कि ऊपर कहा कि मुताख़िरीन ने ये फ़तवा दिया है कि रिवायात के अंदर मकबूल है, तो यहाँ पे इससे ये मफ़हूम जो निकलेगा जाज़ल वज़ू मिनल जानिबिल आखर, यानी इससे जो ये मफ़हूम निकलेगा कि उस जानिब से जिस जानिब नजासत पड़ी है उस जानिब से वज़ू दुरुस्त नहीं है, है ना, ये जो मफ़हूम निकलेगा ये मफ़हूम दुरुस्त होगा, उस जानिब से वज़ू जायज़ नहीं है, क्योंकि ये उलमा के अक़वाल के अंदर नफ़ी अम्मा अदा पर दलालत करता है। तो चूँकि जो जानिब आखर है ये वो चीज़ है जिस पर यह हुक्म लगाया गया है, और इसके अलावा जो दूसरी जानिब है इसके अलावा, है ना, वो जो है इसका गैर है, जिसका ज़िक्र किया गया है इस रिवायत के अंदर, इस कौल के अंदर, उसका गैर है वो, तो उस गैर से इस हुक्म की नफ़ी हो जाएगी, वज़ू के जायज़ होने की जो हुक्म है इसका, इस हुक्म की उससे नफ़ी हो जाएगी, यानी जानिब आखर से जो दूसरी जानिब है उससे वज़ू करना जायज़ नहीं होगा। ठीक, वही कहा इन्होंने कि नफ़ी अम्मा अदा पर दलालत करेगा उलमा के अक़वाल के अंदर। वही कह रहे हैं कि साहिब हिदाया की किताब में जो कौल है जाज़ल वज़ू मिनल जानिबिल आखर, वज़ू दूसरी जानिब से जायज़ है, ये इशारा है इस बात की तरफ कि जहाँ पर नजासत पड़ी है वहाँ वो जगह जो है नापाक हो गई है, उससे वज़ू जायज़ नहीं है। वमिस्लु हाज़ा फ़ी किताब ही कसीरुन, और इस जैसी मिसालें उनकी किताब में बहुत हैं, यानी साहिब हिदाया की किताब जो है हिदाया, इसके अंदर बहुत है इस जैसी मिसालें।
ये हो गई। तो उलमा के जो अक़वाल आते हैं, किताबों में जो इबारतें आती हैं, उनके अंदर अगर कोई दलील है, कोई करीना मौजूद है ना, तो वो बताएगा इस बात को कि ये नफ़ी अम्मा अदा पर जो है दलालत कर रहा है ये कौल। जैसे कि इसी इबारत के अंदर देख लें, साहिब हिदायत ने जो फरमाया कि जाज़ल वज़ू मिनल जानिबिल आखर, तो दूसरी जानिब को ज़िक्र करने की ज़रूरत क्या थी, है ना। जब पहली जानिब की बात चल रही थी तो दूसरी जानिब को ज़िक्र करने की बात क्यों चली? वो इसी वजह से कि जिस जानिब नजासत पड़ी है वो तो ज़ाहिर सी बात है, जब नजासत पड़ी है तो वो नापाक होगी वो जगह, है ना। तो इसी वजह से दूसरी जानिब का जिक्र किया कि दूसरी जानिब से वज़ू जायज़ है, और जब पहली जानिब नजासत पड़ी है तो वो उससे नाजायज़ है, उसका जिक्र भी नहीं किया इन्होंने। तो ये करीना है इस बात की तरफ कि यहाँ पर ये चीज़ यानी ख़ास तौर से उसका ज़िक्र करना उसके अलावा से नफ़ी पर दलालत कर रहा है। इसी तरह जहाँ पर भी इस तरह की इबारतें आएँ वहाँ पर कोई करीना मौजूद हो जो बताए इस बात को कि यहाँ पर खुसूसियत है तो वो खुसूसियत होगी, और अगर ये बताए कि यहाँ खुसूसियत नहीं है तो खुसूसियत नहीं होगी। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से आगे एक एतराज़ ज़िक्र करें, उसका जवाब ज़िक्र करें, बल्कि सिर्फ एक एतराज़ का जवाब ज़िक्र कर रहे हैं। वमा यूहिमुहु कलामुहुम मिनन नफ़ी अम्मा अदाहु फ़ी बाज़िल इस्तिदलालाति फ़कुल्लु ज़ालिका मुअव्वलुन बितावीलातिन फ़तनब्बह लहु। और उलमा के वो अक़वाल जो इस बात का वहम पैदा करते हैं कि उलमा के बाज़ इस्तिदलालात के अंदर वो अक़वाल जो नफ़ी अम्मा अदा का वहम पैदा करते हैं, वो सब के सब तावीलात से मुअव्वल हैं, उन सब की तावीलें की गई हैं, लिहाजा इस पर मुतनब्बे हो जाओ। मतलब यह है कि बहुत सारी इस्तिदलालात, बहुत सारे इस्तिदलालात उलमाए किराम ने आयतों से और अहादीस से इस तौर पर की हैं कि जिनसे ये समझ में आता है कि उलमा के नज़दीक ये नसूस जो हैं वो नफ़ी अम्मा अदा पर दलालत करते हैं, ये समझ में आता है बहुत सारी इस्तिदलालात से। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, और इससे इस्तिदलाल करते हुए उलमाए किराम ने फरमाया कि 2 3 1 2 3 4 इससे ज़ायद से निकाह करना जायज़ नहीं है। तो यहाँ पर ख़ास तौर से जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है वो 4, यानी निकाह के जायज़ होने का एक हुक्म है यहाँ, ठीक। और औरतों जिनसे निकाह करने का यहाँ पर ज़िक्र है वो है, यानी उनका नाम ज़िक्र किया गया, इसमें आलम वो हैं, और गिनती यहाँ पर ज़िक्र की गई 2 3 4, ठीक, ये गिनती ज़िक्र की गई। तो अब जो यहाँ गिनती ज़िक्र की गई है और गिनती के साथ एक अलम ज़िक्र किया गया और उस पर एक हुक्म लगाया गया कि इनसे निकाह जायज़ है, ठीक है। तो इस आयत का मतलब तो ये होना चाहिए था कि ये आयत सिर्फ इतने पर दलालत करती है कि इतनी औरतों से निकाह जायज़ है, इनके अलावा से जायज़ है या नहीं इस पर यह आयत दलालत नहीं करती। लेकिन उलमाए किराम ने इसी आयत से इस्तेदलाल करते हुए कहा कि 3 से ज़ायद औरतों से निकाह करना, 4 से ज़ायद औरतों से निकाह करना ये नाजायज़ है, ठीक। तो उलमा ने इससे इस्तेदलाल इस तौर पर किया, तो इससे तो यही वहम हो रहा है कि यहाँ पर जो हुक्म लगाया गया है उस हुक्म की नफ़ी की गई दूसरों से, है ना, उसके अलावा से उस हुक्म की नफ़ी कर दी गई। 4 औरतों का, 2 औरतों का, 3 औरतों का, 4 औरतों का इसके अंदर ज़िक्र किया गया है, ठीक, और उनसे निकाह को जायज़ बताया गया। तो इसके अलावा जो औरतें हैं, 5 औरतें, 6 औरतें, है ना, इसके अलावा जो हैं वो तो इसका गैर हैं, जिनका इसके अंदर ज़िक्र किया गया है इनका गैर हैं वो, और यहाँ पर जो हुक्म है निकाह के जायज़ होने का है। और उलमा ने फरमाया कि उनसे यानी 5 6 से इनसे निकाह करना नाजायज़ है, तो इस हुक्म की नफ़ी हो गई दूसरे से, इसके अलावा से इस हुक्म की नफ़ी हो गई। तो इस तरह से जो भी इस्तिदलालात हैं उलमाए किराम के, जितने भी इस्तिदलालात हैं उनके अंदर जो भी उन्होंने इस्तिदलालात किए हैं जिससे ये वहम होता है कि यहाँ पर उन्होंने नफ़ी अम्मा अदा का लिहाज किया है, यानी उन्होंने इस हुक्म को जो ज़िक्र किया गया है उसको इसी के साथ ख़ास कर दिया, मज़कूर के साथ। तो ऐसे जो वहम होते हैं इस्तिदलालात से वो मुअव्वल होते हैं, यानी उनकी तावीलें की गई होती हैं, है ना। जहाँ जहाँ भी उन्होंने इस्तेदलाल किया है जिससे ये वहम होता है वहाँ वहाँ तावीलें की गई है कि हमने ऐसा क्यों कहा, इसके साथ इसको ख़ास क्यों करार दिया, उसकी तावीलात की गई हैं। तो इससे कोई ये ना समझ ले कि ये नफ़ी अम्मा अदा पर दलालत करता है, ठीक है। तनसीस अलश्शै बिस्मिल अलम, ये नफ़ी अम्मा अदा पर दलालत करता है। इस दलालत को देखकर कोई ये नहीं कह सकता है। इसी वजह से इन्होंने साहिब किताब ने, वो शारे ने इस बात को ज़िक्र कर दिया कि लोगों को ये वहम ना हो, तो इस पर मुतनब्बे हो जाओ, यानी इसको समझ लो, और जहाँ इस तरह की बातें आएँ तो वहाँ पर इस बात को याद रखना कि इनकी कोई ना कोई तावील की गई होगी। हाँ,
अब ये हमारी दलील ज़िक्र कर रहे हैं। हमने जो ये कहा कि तंसीस अला शै बिस्मिल आलम ला यदुल्लु अलल खुसूस, उसकी दलील ज़िक्र कर रहे हैं। लिअन्न नस्स लम यतनावलहु फ़कैफ़ यूजिबु नफ़ियन औ इस्बातन, क्योंकि नस उसको शामिल ही नहीं है तो कैसे नफ़ी या इस बात को ये लाजिम करेगी नस। यानी जो नस्स कुरानी है या नस्स हदीस है वो मज़कूर को शामिल होती है, जिसका नाम वहाँ पर ज़िक्र किया गया है उसको शामिल होती है, ला मुहाला शामिल होती है ना। जब उसको ज़िक्र करके उस पर हुक्म लगाया गया है तो वो हुक्म उसको शामिल होगा जो जिस चीज़ का वहाँ ज़िक्र हुआ है। लेकिन जिस चीज़ का ज़िक्र ही नहीं हुआ है तो वो तो उसको शामिल ही नहीं है ना, वो हुक्म उसका वहाँ पर ज़िक्र ही नहीं है तो वो उसको शामिल नहीं है। जब ज़िक्र होता तो वो उसको शामिल होती नस, और ज़िक्र नहीं है तो उसको शामिल नहीं है। तो कैसे वो नफ़ी या इस बात को वाजिब करेगा? नस जो है वो नफ़ी या इस बात को कैसे वाजिब करेगी? मतलब यह है कि जब उस चीज़ को शामिल ही नहीं है तो उससे नफ़ी, उसकी नफ़ी या इस बात को कैसे वो साबित कर सकती है नस? इसको अभी और वजाहत देखिएगा। यानी नहीं कर सकती किसी भी सूरत में, जब उसको शामिल ही नहीं है, ना तो वजूबी तौर पर शामिल है यानी इस बात के तौर पर, ना ही नफ़ी के तौर पर, उसको शामिल ही नहीं है, तो इससे कुछ भी साबित नहीं हो सकता है। वही कह रहे हैं ला यदुल्लु आई ला यदुल्लु अलल मस्कूती अनहु असलन, यानी मस्कूत अनहो पर बिल्कुल भी नस दलालत ही नहीं करती। मज़कूर पर दलालत करती है, जिसका जिक्र हुआ है वहाँ उस पर दलालत करती है, और जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, जिसका जिक्र ही नहीं हुआ है, उससे आयत खामोश है, नस खामोश है, उस पर दलालत करेगी नहीं। जब खामोश है तो ये कह रहे हैं बिल्कुल ही दलालत नहीं करेगी। फ़कैफ़ युजिबुल हुक्म मिन हैसुन नफ़ी, जब उससे वो खामोश है तो किस तरह से हुक्म को वाजिब करेगी नफ़ी के एतबार से या इस बात के एतबार से। नफ़ी और इस बात के एतबार से कैसे वो हुक्म की नफ़ी करेगी उन चीज़ों से जिनके बारे में उसने कुछ कहा ही नहीं है। मिसाल से देखिए बात वाज़ेह हो जाएगी। मिसाल के तौर पे तुमने कहा फ़ैज़ा क़ुल्त, तुमने ये कहा कि जानी ज़ैदुन, जब तुम ये कहोगे कि मेरे पास ज़ैद आया, ठीक, तो गोया तुमने ज़ैद के बारे में कहा है। फ़क़द सकत्ता अन अम्रिन, और अम्र के बारे में तुम खामोश हो, है ना। अम्र आया या नहीं आया इसके बारे में तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो ज़ैद के बारे में कि ज़ैद आया या नहीं आया। तो गोया तुम कह रहे हो ज़ैद आया, ठीक, जानी ज़ैदुन, ज़ैद आया। तो अगर कोई ये कहे कि किसी के सामने आपने ये कहा कि जानी ज़ैदुन, मेरे पास ज़ैद आया, कोई ये कहे कि अच्छा इसका मतलब ये है कि अम्र नहीं आया, तो आप कहेंगे कि कैसा बेवकूफ़ इंसान है ना, अम्र के बारे में तो मैंने कोई बात ही नहीं की, तो ये कैसे समझ सकते हो कि अम्र नहीं आया। तो वही कह रहे हैं कि जिस चीज़ का ज़िक्र किया जाता है उस चीज़ को वो बात शामिल होती है, और जिसका ज़िक्र नहीं किया जाता उसको शामिल ही नहीं होती है, ना तो नफ़ी के तौर पर और ना ही इस बात के तौर पर, है ना। या ना तो जानी ज़ैदुन से कोई ये समझ सकता है कि अम्र भी आया, और ना ही कोई ये समझ सकता है कि अम्र नहीं आया, है ना। इससे कोई ये समझ ही नहीं सकता है, बल्कि अम्र के बारे में तो बात तब वाज़ेह होगी जब मैं कहूँगा कि हाँ अम्र भी आया या अम्र नहीं आया, तब अम्र के बारे में समझ में आएगा कि अम्र आया या नहीं आया। महज जानी ज़ैदुन से ये समझ लेना कि अम्र नहीं आया या अम्र आया, ये तो समझदारी की बात नहीं है। वही कह रहे हैं। तो ये ऐसे ही है कि अगर किसी ख़ास चीज़ का नाम लेकर के कोई हुक्म लगाया गया और उससे आप ये समझ रहे हैं कि जिस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया गया है उससे इस हुक्म की नफ़ी हो गई, तो गोया आप ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है, जिसका ज़िक्र नहीं किया गया है, उस चीज़ से आप कह रहे हैं कि ये चीज़ उसके लिए नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे जानी ज़ैदुन कहा गया, तो आप ये कहेंगे कि गोया अम्र का यहाँ नाम ज़िक्र नहीं किया गया, तो अम्र से इस हुक्म की नफ़ी है, यानी अम्र नहीं आया, गोया ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। वही कह रहे हैं कि वो उसको शामिल ही नहीं होता है, लिहाजा ना तो उससे इस बात हो सकता है, न तो ये तंसीस अलशय जो है न तो उसके इस बात पर दलालत करती है और ना ही उसकी नफ़ी पर दलालत करती है। यानी वो हुक्म उसके लिए साबित है या नहीं है, इस बारे में ये आयत या ये नस खामोश है, ये कुछ नहीं कह रही है। वही कह रहे हैं फ़ला यदुल्लु अला नफ़ी ही व इस बात ही, तो ये ना तो नफ़ी पर दलालत करेगा और ना ही इस बात पर। व फ़ायदतुत तख़सीसी अन यतअम्मल अल मुस्तंबितून फ़ीही फ़यस्बुतून अल हुक्म फ़ी गैरिही बिल क़यासी व यनालून दरजतल इज्तिहाद। अब यहाँ पर एक एतराज़ और वारिद होगा, उसका जवाब यहाँ से दे रहे हैं, उस एतराज़ मुक़द्दर का। एतराज़ ये है कि जब ऐसा है कि किसी ख़ास चीज़ का नाम लेकर उस पर हुक्म लगाना, यानी ख़ास चीज़ पर नस वारिद करना, ये उस हुक्म के उस ख़ास चीज़ के साथ ख़ास होने पर दलालत नहीं करती, है ना, दलालत नहीं करता, तो फिर उस ख़ास चीज़ का नाम लेने की ज़रूरत ही क्या है।
उस ख़ास चीज़ का जिक्र करके उस पर हुक्म लगाने की ज़रूरत ही क्या है? जब उसका नाम लेना ये खुसूसियत पर दलालत नहीं करता तो ख़ास उसके नाम लेने की क्या ज़रूरत है ना? तो उसका क्या फ़ायदा है? वही उसी को बता रहे हैं कि तख़सीस का फ़ायदा ये है कि मुस्तंबितीन जो है यानी उलमाए कराम फ़ुक़हाए इज़ाम जो है वो उनमें गौर व फ़िक्र करें। फ़यस्बतूनुल हुक्म फ़ी गैरिही बिल क़यास, और फिर क़यास के ज़रिए से उसके अलावा हमें उसी हुक्म को साबित करें और फिर इज्तिहाद के मंजिल पर फ़ाइज़ हो जाए, इज्तिहाद के मसनद पर फ़ाइज़ हो जाए। मतलब यह है कि जो आयात हैं और अहादीस हैं वो किसी ख़ास चीज़ के बारे में आती हैं कि इस चीज़ का हुक्म ये है, और उस ख़ास चीज़ को ज़िक्र करने का मकसद ये होता है कि उसका फ़ायदा ये होगा कि ज़ाहिर सी बात है उस पर कोई हुक्म लगेगा तो उसकी कोई ना कोई इल्लत होगी, यानी उस चीज़ के अंदर कोई ना कोई सबब ऐसा होगा जिसकी वजह से उस पर यह हुक्म लगाया गया। मिसाल के तौर पे अभी पीछे जो गुजरी खम्सुम मिनल फ़वासिक़ युक़्तलना फ़िल हिल्ल वल हरम, ठीक। तो इन 5 चीज़ों पर जो कत्ल हरम के अंदर भी कत्ल करने का जो हुक्म लगाया गया, उसको जो जायज़ होने का हुक्म लगाया गया, वो क्यों लगाया गया? उसकी वजह क्या है? उसकी कोई ना कोई वजह होगी, और उसकी वजह है इल्लत अज़ा, यानी तकलीफ़ देना। ये जानवर जो हैं ईज़ा देते हैं इंसानों को, ठीक, इस वजह से इनको कत्ल करने। तो कह रहे हैं कि तख़सीस का फ़ायदा ये है कि मुस्तंबितीन यानी मुज्तहिदीन जो हैं उनमें गौर करें, उलमाए किराम उनमें गौर करें कि ये हुक्म ऐसा क्यों है, इस ख़ास चीज़ के बारे में ये हुक्म क्यों है, ठीक। उसमें गौर करें, फिर उसके बाद उसकी इल्लत को तलाशें, और फिर उसी इल्लत के ज़रिए से उस इल्लत को दूसरी चीज़ों में तलाश करें, और दूसरी चीज़ों में जब इल्लत वो मिल जाए तो वही हुक्म जो उस ख़ास चीज़ के बारे में था वही हुक्म वो उस चीज़ पर भी लगा दे जिसके अंदर ये इल्लत पाई गई, ठीक। और इसी को क़यास कहते हैं। वही कह रहे हैं कि उसी हुक्म को साबित करें दूसरी चीज़ों के अंदर क़यास के ज़रिए से, यानी वो इल्लत तलाश करें दूसरी चीज़ों के अंदर और जब वो इल्लत मिल जाए तो फिर उसी हुक्म को उनमें साबित कर दें, इसी को क़यास कहते हैं, ठीक। और इस तरह से वो इज्तिहाद के दर्जे पर फ़ाइज़ हो जाए। तो इसी वजह से इसका तख़सीस का फ़ायदा ये होता है, ख़ास चीज़ का ज़िक्र कर दिया जाता है और उसके अंदर कोई ख़ास इल्लत होती है, और फिर उस इल्लत के ज़रिए से दूसरी चीज़ों के अंदर उस हुक्म को साबित किया जाता है, ठीक। ये इसका तख़सीस का फ़ायदा